नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष कवि या स्वतंत्र काव्यधारा के कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस क्लास में जो भक्ति काल के जो संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं, जो किसी संप्रदाय में विकसित नहीं हुए, किसी भी संप्रदाय को नहीं अपनाया इन्होंने, और ये स्वतंत्र काव्यधारा के कवि हैं। तो आज हम जो भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं या फिर इन्हीं को स्वतंत्र काव्यधारा के कवि कहा जाता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने वो पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो उन क्लासों को आप देख सकते हैं। दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसमें हमने आदिकाल, संपूर्ण आदिकाल तथा भक्ति काल के क्लासें ले रखी है। यह हमारी भक्ति काल की लास्ट क्लास है। फिर हम भक्ति काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हल करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। रहीमदास, इनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। निधन इनका 1627 ईस्वी में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान का नाम था और ये बैरब खां के पुत्र थे। बैरब खां के पुत्र थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे तथा जागीर तक विद्यमान थे। रहीम की दानशीलता है, सीधे सच्चे स्वभाव की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क नहीं था। यही कारण है कि रहीम को दानवीर कर्ण के रूप में जाना जाता है। रहीमदास जी बहुभाषा की धनी थे। ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर तो इनका पूर्ण अधिकार था। बाकियात बावरी या इसी को ही बाबरनामा कहा जाता है का अनुवाद तुर्की से फारसी भाषा में इन्होंने ही किया था। भरवे नायक का वेद अवधी में रचित नायक का वेद से संबंधित रचना है इनकी। राम कुमार वर्मा ने उनकी कविता के संदर्भ में लिखा है, उनकी कविता बड़ी सरस है। शब्दों का प्रयोग ये बड़ी उपयुक्त रीति से करते हैं। भाषा के पीछे जो भाव है वे एकांत होकर सजीव है, जिससे मानव जीवन का अटूट संबंध है। जिस प्रकार कबीर और बिहारी के दोहे लोगों की जीवन पर चढ़े हुए हैं, उसी प्रकार रहीम की उक्तियां लोगों को कंठस्थ है। ऐसा माना जाता है कि रहीम और तुलसी के बीच बड़ा स्नेह था। लोक में ये दोहा प्रसिद्ध है, सुरतिये नरतिये नागतिये ये चाहत सब कोई, ये तुलसी का कथन है। और गोद लिए उलसी फिरे हो शुद्ध होई, ये रहीम का कथन है। रहीमदास जी को नूरजहां ने मरवा दिया था। रहीमदास की प्रमुख रचना है नगर शोभा, भरवे नायक का भेद, रहीम दोहावली, मद नाटक, ठेठ कौतुक जातकम, जो कि इनकी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित रचना है। अगली कवित्री है मीराबाई। जन्म इनका 1498 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान मेड़ता के निकट गुड़की नामक स्थान पर, और इनका निधन 1548 ईस्वी में द्वारका में हुआ। यानी कि इनका निधन नहीं हुआ था, ये द्वारका के रणछोड़ मंदिर में समा गई थी। माता
वीर कुमारी, पिता इनके रतन सिंह राठौड़, पति इनके भोजराज थे जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। दादा इनके राव दुधा थे। इनके गुरु रेदास थे। भक्ति पद्धति इनकी माधुर्य भाव की थी। मीरा बाई का काव्य स्त्री की पराधीनता का प्रत्याख्यान है। मीरा का काव्य पराधीनता की आत्मचेतना जयंती स्त्री की चीख है, जो सामंती समाज में रूढ़िवादिता के घेरे को एक साथ नष्ट कर देती है। जैसे अपने घर का पर्दा कर लो, मैं अबला गोरनी। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मीरा का प्रेम जितना अपनी सरसता, एकनिष्ठता, समर्पणशीलता के अनिर्वचनीय आनंद के लिए जाना जाता है, उतना ही उसका विध्वंस पक्ष भी है। मीरा के काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखिएगा। अगला विषय, प्रमुख रचनाएं, गीत गोविंद की टीका, नरसिंजीरा, मायरा, राग सोरठ का पद, मल्हार राग, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, पुटकल पद, स्फुट पद, सत्य भामा रूषण। अगले कवि है गंग कवि। इनका वास्तविक नाम गंगा प्रसाद था। ये अकबर के नवरत्नों में से शामिल थे। जनश्रुतियों के अनुसार इनके द्वारा रचित एक पद पर प्रसन्न होकर रहीम जी ने इनको 36 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए थे। जनश्रुतियों के अनुसार नूरजहां ने इनको भी हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया था। भिखारी दास इनकी प्रशंसा में एक जगह लिखा है, यानी कि भिखारी दास जी ने इनकी प्रशंसा के संबंध में एक जगह लिखा है, तुलसी गंगा दो को बहे सुकवीन के सरदार। गंग कवि की प्रमुख रचनाएं गंग पदावली, गंग कवि, गंग पचीसी, रोग रत्नावली, छंद वर्णन की वार्ता, जो कि एक गद्य रचना है। अगले कवि है रसकान। इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान तिहानी हरदोई। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली भी मानते हैं। निधन इनका 1618 ईस्वी में मथुरा जिले के महावन में इनकी समाधि बनी हुई है। गुरु इनके विठलनाथ। ये मुसलमान कवि हुए, परंतु इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में व्यतीत कर दिया था। ये तुलसीदास जी के समकालीन थे। मूल गोसाई चरित, जो कि बेनी माधव दास द्वारा रचित है, के अनुसार तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरित की जो कथा है वो रसकान को सुनाई थी। अति महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा। इसको पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने किसको सुनाई थी, तो किसको सुनाई थी, तो ये रसकान को सुनाई थी। इसके बारे में एक पंक्ति भी है, जमुना तट पर वत्सर लो रसकानई जाय सुनावत हो। विजेंद्र स्नातक ने इन्हें स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, इस मुसलमान हरिजनम पर कोटिक हिंदू वार्यु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलायपन और सफाई रसकान और घनन की रचनाओं में है, वे अन्यत्र दुर्लभ है। इन्हें पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा गया है। इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कवित्व सवैयों का मार्ग अपनाया है। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं, ताई हईरी की छोरियां छचिया पर छाछ पे नाच नचावत। अगली पंक्ति है इनकी, मोर पका सिर ऊपर राखियो। अगली पंक्ति है, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो मागन रोटी।
रसकान की प्रमुख रचनाएं सुजान रसकान, प्रेम वाटिका, दान लीला जो कि 11 दोहों की एक छोटी कृति है। अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है इसमें। अगले कवि है नरोत्तम स्वामी, इनकी रचना है सुदामा चरित। इनके द्वारा रचित प्रमुख चर्चित पंक्तियां हैं देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोहे, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैननी के जल सो पग धोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैननी के जल सो पग धोए। अगली पंक्ति है शीस पगान जगा तन में, शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आदि बसे कई ग्रामा, धोती पटी सी लटी दुपट्टी, हर उपाय उपाय को नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, हर उपाय उपायों को नहीं सामा। तो दोस्तों ये थी नरोत्तम स्वामी की पंक्तियां। ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं इनकी। और इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम भक्तिकाल से महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको हल करेंगे और इसके बाद हम रीतिकाल को शुरू करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।